हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी बिहार बोर्ड के द्वारा वर्ग दसम यानी क्लास 10th का एग्जाम चल रही है और ये जो पेपर आपको देख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स पेपर का है। ये इसका एनालिसिस हम लोग आज करने वाले हैं। यानी मैथमेटिक्स का जो एग्जाम ली गई है प्यारे दोस्तों, ये आपका एग्जाम ली गई है 18 फरवरी को। मैथमेटिक्स पेपर का क्लास क्लास 10वीं की वर्ग दसम क्लास 10th। तो चलिए, ये जो प्यारे दोस्तों ये सेट है आपका सी सेट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आप बने रहें और आप इस सॉल्यूशन का आनंद जरूर लें और अपने मित्रों को ग्रुप में जरूर भेजें। अपने दोस्तों से जरूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। चलिए, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। मुझे ये उम्मीद है कि जितने भी बच्चे क्लास 10th में अपीयर हुए हैं, सभी लोगों का अच्छा से अच्छा रिजल्ट होगा, यही द मैथ हस्ती परिवार कामना करती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे, सभी दोस्त आंसर को जरूर मिलाएं। ये 100% आपका सही आंसर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। चलिए, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके लिए है कि कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब प्यारे दोस्तों होता है ax² bx + c = 0। ये देखिए कि x का घात 2 होना चाहिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, x का घात 2, देखिए ये x + 3 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर करिएगा दोस्तों तो ये से ये कट जाएगा। x का घात 2 नहीं है, ये नहीं होगा। अब चलिए यहाँ आते हैं, x का स्क्वायर करिएगा तो ये x स्क्वायर होगा और ये 2x है। ठीक है, ये हो सकता है। आगे चेक कीजिए, ये 2x + 7 का स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों 4x स्क्वायर होगा, ये से ये कट जाएगा। ये √x का स्क्वायर कीजिएगा तो ये x होगा, ये x से x कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आपका आंसर हो गया यहाँ बी। एक का आंसर हो गया दोस्तों बी। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस फॉर्मेट पे आ जाता है। ठीक है, हम शॉर्ट समय में आपको बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। दोस्तों ये शून्यक है, मूल दिया हुआ है। ठीक है, तो मूल दिया हुआ है तो आप ध्यान रखिए, शून्यक मतलब यदि अल्फा और बीटा है दोस्तों, तो हम लोग द्विघात बहुपद जो होता है x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा, यानी दोस्तों x² - मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। इस पर आप इसको बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा x² - अल्फा + बीटा, क्या है दोस्तों 5 प्लस -3, तो 5 में से 3 घटा लीजिएगा तो 2x हो जाएगा। प्लस में 5 तिया 15 यानी -15, तो x² - 2x - 15 आपका आंसर प्यारे दोस्तों हो जाएगा x² - मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। तो देखिए ये -3 है यानी -15 हो जाएगा, यानी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी। 2 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए आते हैं। याद रखिएगा कि जो भी साथी पेपर 1 TRE 4 के लिए गणित विषय से ट्राई कर रहे हैं, क्रैक करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी कारगर साबित होगा। जरूर TRE 4 के लिए आप इस तरह के प्रश्नों का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, ताकि आने वाले एग्जाम में इस तरह का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसको धुआं उड़ा देंगे। चलिए फिलहाल अभी हम लोग 10th बेसिस पे चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपको दिख रही है स्क्रीन पे। अगला सवाल है आपको
आपके पास अगला सवाल है, ध्यान से कहता है यदि बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो ए अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दोस्तों होता है 1/अल्फा 1/बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा का मतलब समझिए दोस्तों, हो गया ये अल्फा बीटा लघुत्तम ले लिए, ये बीटा प्लस अल्फा, तो ये हो गया मूलों का योगफल, ये मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल बराबर क्या होता है दोस्तों, -b/a, और गुणनफल होता है c/a। आप देखिए यहाँ पर ये a b c याद रखिएगा, तो -b/a, तो क्या कीजिएगा -4/4। ठीक है, अब बट्टे में आ जाइए, c/a तो 1/4। आप इसको क्या कीजिएगा, इसको आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, -4/4, 4 ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 1, ये से ये कट जाएगा यानी -4। आपका आंसर प्यारे दोस्तों हो गया -4। 3 का आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है, तो बहुपद ज्ञात करें। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों 4 और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 3। याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा है, तो आप यहाँ पर कौन सा वैल्यू रखिएगा ताकि ये जोड़ने पर 4 आ जाए और गुना करने पर 3 आ जाए। तो आप क्या कीजिएगा, मानना पड़ेगा, मान लीजिए इसका वैल्यू अल्फा 1 बीटा 3, तो ये हो जाएगा 3, ये 1 ये 3, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 4, यानी अल्फा का बीटा हो गया प्यारे दोस्तों। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 3। तो कहता है बहुपद है, बहुपद के लिए अभी हमने क्या बताया, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू मूलों का गुणनफल। तो क्या कर सकते हैं आप इसको, तो x² माइनस मूलों का योगफल 1 + 3 इंटू एक्स इंटू मूलों का प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल कितना दिया है 3। अब कितना हो जाएगा, x² माइनस 3x 4x + 3। देखिए x² माइनस 4x + 3 तो आपको है कहीं नहीं दिख रही है, तो आप इसको क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए कोई अंक से, 2 से गुणा कीजिएगा, 2x² माइनस 8x + 6, ये है क्या 2x² माइनस 8x + 6। आपका आंसर 4 का हो गया प्यारे दोस्तों बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है इतना के यदि बहुपद x² + x/4 + 1/4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों इसको आपको क्या लाना है, इसको आप पहले ले आइए बहुपद को, किस में, द्विघात समीकरण के फॉर्मेट पे, ax² + bx + c, इस फॉर्मेट पे ले आइए, बट्टा में कुछ नहीं आना चाहिए। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 लघुत्तम हो जाएगा, ये 4x² + x + 1 बराबर 0 कर लीजिएगा, तो 4x² + x + 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया अल्फा a b c, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, आप क्या जानते हैं -b/a, 4 इंटू -b/a, b का वैल्यू दोस्तों 1 है, तो 1/4 माइनस में ये कट जाएगा -1। आपका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों डी, 5 का आंसर डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए, कहता है रैखिक समीकरण x + 2y - 7 = 0 का एक हल है। याद रखिएगा इसको हमको करना क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको देखिए पहला ऑप्शन कहता है 1 और 5, यहाँ रखिए 1 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगी, तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। 2 रखिएगा तो 2 प्लस 4 दूनी 8, 8 2 10 -7 बराबर 3 आता है, ये 0 है, ये भी नहीं होगा। ये रखिए x का वैल्यू 1 रखिए और y का वैल्यू 3 रखिए, यानी 1 और 3 दूनी 6 और -7 बराबर 0, 7 - 7 गया तो 0। आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया, यानी ऑप्शन से हमको पुट कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि px बराबर x⁵ 5 - 5x² + 6 को qx बराबर x³ - 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात है। भागफल का घात अधिकतम ज्ञात कीजिए। तो देखिए अधिकतम घात x⁵ है और यहाँ अधिकतम घात है x⁵3। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये 5 में से 3 को घटा देना है, 5 में से 3 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आप इसके लिए क्या करना होगा, इस प्रोसेस में यदि आप जाना चाहते हैं तो x³ - 4 से भाग देना है x⁵ - 5x² + 6। देखिए ये x का पावर घात है 5, तो आप x² से गुना कीजिएगा, तो x² और x³ मिलकर हो जाएगा x⁵ 5। आपको यही घात पूछ रहा था। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या हो जाएगा? दोस्तों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा भी बना देगा। 5 से लगाइए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से लगाइए, 5 25 पंचे 125, 5 से 5 से, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 4, तो यानी आपका आंसर हो गया दोस्तों 8 का सी। ओके, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस के का एक शून्य माइनस 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का शून्य 3 दे दिया -3, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर कि -3 का स्क्वायर कर लीजिए, -11 गुने -3 और माइनस के बराबर 0 कर लीजिए आप। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 33, माइनस के बराबर 0, 9 3 12, 3 1 4, के को उधर ले जाइए, आपका आंसर हो जाएगा कितना? 42। 9 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न 3x माइनस 7y प्लस 15 बराबर 0, 6x माइनस 4 14y माइनस 32 बराबर 0 कितने हल होंगे? याद रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न को क्या करना होगा आपको, पहला और इधर 6 लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3/6। ठीक है, फिर बराबर कर लीजिए, ये देखिए -7, ये -14, तो -7/-14। फिर लिखिए अगला, यानी 15 और -32, यानी 15 -32, इसको काट लीजिए, ये 1/2 हो गया, माइनस माइनस गया, ये भी 1/2 हो गया, और ये हो जाएगा आपको 15/32। ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपका A1/A2, B1/B2, C1/C2, अगर तीसरा बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है, तो यहाँ याद रखिएगा खतरा है। खतरा का मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ यानी आपका खतरा है। तीसरा यदि बराबर नहीं होगा तो वो समझिएगा कि वो खतरा है, कोई हल नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल दोस्तों, करना क्या है, गोले को पिघलाया तो गोले का आयतन 4/3 पाई, गोला पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला शंकु, तो x से है तो x³ बराबर शंकु है, तो इस शंकु का आयतन 1/3 पाई r² यानी x² इंटू h। अब देखिए 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x² से x³ घटेगा तो एगो x हो जाएगा, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h बराबर यहाँ बच गया 4x। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4x। 11 का आंसर आपके पास आ जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, 11 का आंसर आपको आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की दुनिया में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है तो इसका किनारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन का कहता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² बराबर 150, तो 6 से इसको भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30, a² बराबर 25 है, तो a का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, रूट निकाल लीजिए 25 का, आंसर हो जाएगा सी 5। चलिए, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयां का अनुपात 1:2 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आयतन समान है, आयतन समान है तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो त्रिज्या का अनुपात वही रहेगा, नो चेंज होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो बेलन है, यानी सिलेंडर 1 सिलेंडर 2, तो क्या होता है पाई क्या कहता है, ऊंचाई का अनुपात ये है और त्रिज्या का, तो पाई r मान लीजिए पहला का है r², h कितना है, h है 1। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, तो पाई से तो पाई कट गया, तो क्या हो जाएगा, इनका आयतन समान है। आयतन क्या है, समान है, मतलब इसका बट्टा आपको निकाल देना, पाई पाई कट जाएगा, यानी 1/2। तो 1/2, देखिए इसके हमको समझना क्या होगा आपको, कि बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, और आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक करिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको समझने के लिए यहाँ पे ध्यान देना है, समय जो लगे लेकिन बनाना है आराम से। ठीक है, तो देखिए कहता है कि, तो आपका त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है, आयतन समान है, इधर मान लीजिए बराबर है 1/1। ठीक है, तो r1/r2 यदि करते हैं, r1/r2, तो ये 2x चल जाएगा उधर, 2x
1 यानी 2:1 यानी सेम रह जाएगा आपका। 13 का आंसर हो जाएगा सी, 1:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन के लिए आपके पास जवाब है। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धगोला का क्या होता है? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों 3πr² होता है, तो 462। ठीक है, अब पाई का मान होता है 3 × 22/7 × r², 462। याद रखिएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा। देखिए 4 4 10 दोबारा, ये 3 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा? या चलिए r² का वैल्यू निकालिएगा, तो 462 × 7 बट्टा में 22 × 3 काटिए। 3 कम 3, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 11 से कट जाएगा। देखिए 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 7 से काटिए 7, यानी r बराबर हो गया 7 × 7 = 7, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। याद रखिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 × L + B × H, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगा देना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगा देना है, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 × लंबाई चौड़ाई 15 6 कितना? 21, और h का वैल्यू 5 है। चलिए 21 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 210। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x² y² z² है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है? LBH, यानी x² y² z²। कहाँ है जी? खोज लीजिए आंसर। 16 का डी, एकदम बउआ वाला सवाल है, गर्दा उड़ा दिए होंगे दोस्तों आप लोग। कहता है यदि 6 8 9 x और 13 का मान 10 है तो x का मान क्या है? माध्य पूछता है। माध्य का मतलब क्या होता है? योग बट्टा कुल संख्या। तक योग कर लीजिए इसको। 8 6 14, 14 इस सब को जोड़ कर लीजिए, कितना हो जाता है? तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 26 3 23, 3 26 के 6 हासिल, 2 2 1 3 बट्टे में कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5 वो है, एगो x भी है, बराबर कर लीजिए 10। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 36 + x का वैल्यू 50, तो x वैल्यू 50 में से 36 घटा लीजिए तो हो जाएगा 14। आपका आंसर 14 हो गया। ठीक है, तो ये इस कहता है कि इतना की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब क्या करते हैं दोस्तों? आप पहले बढ़ते क्रम में लगा देना है। बढ़ते क्रम में पहले लिखिए, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें? 6, तो आपने 6 लिख दिया। 6 के बाद चलिए, 6 के बाद देखिए 8 है, तो 8 लिख दिया। ध्यान रखिएगा, जैसे करो वैसे ही करना है आपको। 8 के बाद देखिए ये 15 22 21 9 है, तो 9 लिख दिया। 9 के बाद चलिए 15 16 है, 21 है, यानी 15 16 लिख लीजिए। 15 और 16, 15 16 को रेड लाइट लगा दीजिए। अब हो गया दोस्तों क्या चीज़? 18, एक 18 हो गया, फिर 18 हटा दीजिए। उसके बाद 21 22 25, 21 22 25 क्या वो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 को इधर से काटिए, 4 को इधर से काटिए। क्या कहते हैं? माध्यिका। माध्यिका होता है बीच वाला। क्या हो जाएगा? 16। आपका आंसर हो गया 16, उड़ा दिया गर्दा आपने। ए और बी का समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य जब भी कहेगा दोस्तों तो योग बट्टे संख्या, याद रखिएगा। ए बी कहता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। चलिए 2 6 4 5 0 1 3 2 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब दोस्तों क्या होता है? जो बहुत बार लिखा हो। याद रखिएगा, 2 कितना बार है? 2 है, देखिए 2 बार। 2 है 2 बार। 6 कितना बार है? 1 बार। 4 कितना बार में है? 1 बार। 5 1 बार। 0 1 बार। 1 1 बार। चलिए तो क्या आंसर हो गया? बहुलक 2 है आपको 2 बार। 2 जो है 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अधिक बार लिखा हो इसीलिए। चलिए समांतर श्रेणी 2 6 10 का प्रथम 6 पदों का योगफल क्या हो गया? प्रथम 6 पदों का योगफल दोस्तों यानी S6। याद रखिएगा क्या होता है? n/2। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। 6 है, n के जगह 6 रख दीजिए। 6/2, 2 इंटू 8, 2 दिया है, n-1, तो 6 - 1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 में से 2 घटा लीजिए। डी बराबर होता है 6 - 2 यानी 4।
यानी 4। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना, 2 तिया 3, आई 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, तो 20 चौक 80, सॉरी 20 4 24, 24 तिया 72। आपका आंसर हो गया 72, ऑप्शन सी। ठीक है। समांतर श्रेणी इतना का मध्य पद है, मध्य पद ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके एन का मान नहीं है, पहले आप एन निकाल लीजिए। एन क्या कहता है, एन निकालिएगा, यानी 216 इजकल टू टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हो गया 216, अंतिम पद ए है 6, एन माइनस 1 13 में से 6 गया 7 होगा दोस्तों। यहाँ कर लीजिएगा 7n और 7, ठीक है। ये हो जाएगा 217, ये हो गया 7, तो 7 21, 7 एकम 7, एन का वैल्यू हो गया 31। ठीक है। अब कहता है क्या, 31 पद हो गया, दो इस सब के बीच में कितना पद है, 31 पद है। कहता है मध्य पद, तो मध्य पद क्या होगा दोस्तों, तो मध्य पद का मतलब समझिएगा, मध्य पद का मतलब माध्यिका निकाल लेना, यानी 31 + 1/2, यानी 16वां पद क्या होगा, तो 16वां पद निकाल लीजिए टी 16, तो a + 6 + n-1, तो 16 - 1 इंटू डी 7, 6 अब 15 7 कितना हो जाएगा, 105, यानी 111। आपका आंसर हो जाएगा 111। ओके, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। इसको जरूर एक बार रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, बिंदु -6 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? चलिए द्वितीय चतुर्थांश में है, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और लास्ट में प्लस माइनस। ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। P -6 -15 की x अक्ष की दूरी ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष में कितना कहता है, तो -15, तो आप क्या कीजिए, -15 का मोड़ निकाल लीजिए, यानी 15 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिंदु -1 3 -5 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला होता है, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, सबका होता है रूट। तो आप देखिए -5 है ना, -5 है तो ये -1 को यहाँ ले आइए, और 3 है तो 3 यहाँ ले आइए, दोनों को जोड़िए, x2 - x1 तो -5, और माइनस हो जाएगा ये कितना, -5 में से -1 गया तो ये बच गया -4, और 7 में से 3 गया तो ये 4। अब 4 का स्क्वायर कितना कीजिएगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 16 यानी 32, तो √32 यहाँ कर लीजिएगा, √32 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो 4√2। आपका आंसर हो जाएगा 4√2। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिंदु 2 -2 और -2 2 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। मध्य बिंदु कहेगा तो x1 x2 बट्टा 2, y1 y2 बट्टे 2। ठीक है। तो ये -2 में 2 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0। इसमें -2 जोड़ लीजिए तो 0। तो आपका आंसर भाग दीजिएगा तो क्या हुआ, 0 0 आएगा 26 का। ठीक है, 26 का आपका आंसर हो जाएगा 0 0। ठीक है। अगला प्रश्न में आइए, -5 -12 का भुज है। याद रखिएगा, -5 भुज क्या होता है दोस्तों, भुज के लिए आपको समझना है, भुज हम लोग कहते हैं y एक्सिस को x। ठीक है, भुज जो होती है दोस्तों, भुज के लिए मैं बता दूं, भुज आप और कोटि याद रखिएगा, भुज और कोटि ये तो याद रखिएगा दोस्तों। भुज का मतलब होता है, भुज का मतलब हो गया आधार। ठीक है, कोटि का मतलब होता है ऊंचाई, याद रखिएगा। तो भुज, भुज मतलब हो जाएगा क्या, एक्स अक्ष, कोटि हो गया दोस्तों वाई अक्ष, कभी भूलिएगा नहीं। तो भुज पूछता है तो भुज हो जाएगा -5, क्योंकि एक्स अक्ष का है, एक्स अक्ष ये जो क्या है, एक्स और एक्स डैश होता है, ये वाई और ये वाई डैश होता है। ठीक है, ये मूल बिंदु 0 0 होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं भुज, और इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक 1 3 5 7 9 2 हो तो उनके केंद्रक ज्ञात कीजिए। देखिए जब केंद्रक की बात हो जाएगा, केंद्रक की बात योग बट्टे 3 त्रिभुज रहे तो जोड़ लीजिए 9 5 1 कितना हो जाएगा 9 6 15 2 3 और 5 5 3 8 2 10 बट्टे में याद रखिए 3 7 2 है ना, 3 ये 7 है, 7 3 10 2 12 बट्टे में 3 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 5 15 3 चौक 12 5 5 4 हो जाएगा। ठीक है इसका आंसर। बिंदु इतना 1 2 0 0 सी एक्स वाई संरेख है तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए इसके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2x बराबर y। ठीक है 2x बराबर y हो जाएगा, इसका आंसर आपको 2x बराबर y हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न के लिए क्या कहता है कि आपको भी बहुत आनंद आ जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों कि सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहां पर करिएगा x, ठीक है यहां देखिए ये x है ये y है, ये x है ये y है, एक्स वाई संरेख है। तो आपको करना क्या है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है y में से x घटा लीजिएगा, y में से x इसका स्लोप निकाल लेते हैं और फिर क्या कीजिएगा x में से y यानी x माइनस वाई, पहला क्या हो जाएगा ओ ए, इसको ओ ए बराबर यानी ये दोनों से तो 2 में से 0 घटा लीजिए और फिर 1 में से 0 यानी 2 बट्टा 1 यानी 2। ठीक है अब क्या कीजिए ओसी निकाल लीजिए, ओसी हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से y, यहाँ से y में से 0, ठीक है y में से 0 और x में से 0 यानी y बट्टे एक्स, तो ओ ए बराबर ओसी, संरेख का मतलब होता है दोनों बराबर हो जाएगा तो 2 बराबर y बट्टे एक्स, इधर हो जाएगा 2x इजकल टू वाई। आपका आंसर हो गया 29 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 3 और -7 3 दोनों अवस्थित है कहाँ, ध्यान से रखिए y मिल रहा है, x पूछता है, ये x नहीं मिल रहा है तो x एक्सिस पर हमेशा स्थित होते हैं। ठीक है चलिए अगला कथा 31 का 31 का समझिए। 31 के लिए कथा एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर है तो h दे दिया 20 मीटर, h दे दिया 20 मीटर और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, थीटा हो गया कितना 45 डिग्री। तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी लंबाई पूछता है वाट। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या है, लंबाई का मतलब क्या, पतंग पृथ्वी से ऊंचाई पर है और इसकी डोर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों इसका जो है कर्ण निकालना है। ठीक है इसको निकालना क्या है, हमको कर्ण निकालना है। कर्ण के लिए आपको करना क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप समझिए। एक पतंग मान लीजिए कि ये पतंग हो गया, ये 20 मीटर है और ये पृथ्वी हो गया और यहाँ से पूछता है ये यानी h, और ये कोण कितना दिया है, ये कोण आपका 45 डिग्री। तो देखिए कौन सा फार्मूला लगाइएगा, साइन लगाइएगा, टेन लगाइएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो यानी साइन 45 बराबर लंब बट्टे कर्ण 20 बट्टे h। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बट्टे √2, तो 20 बट्टा h का वैल्यू 20 √2। आपका आंसर हो जाएगा 20 √2। 31 का आंसर ए। चलिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ए स्क्वायर पर और प्लस बी स्क्वायर का पूछता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 8, ए कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर 4। तो सबसे पहले आपको करनी, ये एक काम करिए कि दोनों को वर्ग कर लीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कोस थीटा 2b
साइन थीटा। ठीक है, इसको भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर 2ab 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा। ठीक है, तो बराबर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और ये हो जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर 16। याद रखिएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ लेते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा में, ए कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये बच गया ए स्क्वायर। फिर बी साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab माइनस 2ab घट जाएगा, दोनों को हम जोड़ दिए बराबर 64 और प्लस 16 कर लो, 64 16 कितना हो जाएगा 80, आपका आंसर हो जाएगा 80। इसको ट्रिकी वे में बनाओगे तो 8 का वर्ग कितना 64 और 4 का वर्ग 16, 64 16 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन √2 साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 बराबर हुआ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। √2 साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2 और कॉस 45 1/√2, आधा आधा मिले कितना हो जाएगा √2 लघुत्तम ऊपर में 2, तो कितना हो जाएगा 2√2 बट्टे में √2 यानी 2, आपका आंसर हो जाएगा 33 का बी, 33 का आंसर आपके पास आ गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन cos थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा -1। याद रखिएगा जब ये पूछा जाएगा तो आपको मैं कई बार बताया है साइन cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर में से घटा लीजिए ये हो जाएगा √3, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण यानी √3/2 का स्क्वायर -1, तो 3/4 -1, तो क्या हो जाएगा बट्टे में 1 4 लघुत्तम 3 -4 यानी -1/4, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है तो आप भी मार्क निकल लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन को आप समझना है, इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा यानी क्या हो जाएगा सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, ये हो जाएगा कितना टेन थीटा इंटू सेक थीटा +1 टेन थीटा इंटू सेक थीटा -1। अब इसको बना लीजिएगा, इसको बनाने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ठीक है, 36 का आंसर आपके पास आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। चलिए 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री -3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 37 का आंसर दोस्तों आपके पास आ जाएगा। इसको बना के देख लीजिएगा 2 साइन 30 डिग्री तक 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री तो 1/√2 का होल स्क्वायर 10 60 डिग्री तो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 1/4 3/2 प्लस में 3, 2 से 2 काट लीजिए 2, इसके बट्टा में एक 2 लघुत्तम हो जाएगा 1 -3 प्लस 6 और 1 7 7 में 3 गया 4/2 यानी 2, आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों बी, आपका आंसर आ गया बी। ठीक है, यदि वीडियो का कैलकुलेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर अपने दोस्तों के को बोले करने, ताकि वीडियो बनाने में और ज़्यादा एनर्जी हमें भी देने में मज़ा आ जाएगा। यदि किसी घन का एक विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों √3a बराबर 5√3, तो 3 से 3 कट गया a बराबर 5, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू a स्क्वायर 6 इंटू 5 का स्क्वायर तो 25 यानी 150, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 150। ठीक है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उस त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो। किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई r स्क्वायर और उसी अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर कट गया 4/3, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:7 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:12 हो, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो याद रखिएगा दोस्तों, पहला त्रिज्या को अगला ऊंचाई से गुना कर लीजिए, 3 × 7 और 7 × 12, 7 कर दिया, 3 कम 3, 3 चौक 12, यानी 1:4। आपका 40 का आंसर हो जाएगा क्या? सी। 40 का आंसर प्यारे बच्चों आपका हो गया सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। 41, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री। याद रखिएगा, तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए ए और बी है ना, ये पहला दोनों कॉस है, तो आप क्या कीजिएगा, कॉस 60 में से 30 घटाइए, तो कॉस 30 डिग्री हो गया। और कॉस 30 डिग्री का मान जानते हैं आप लोग क्या होता है? कॉस 30 डिग्री का √3/2, सॉरी √3/2। ठीक है, √3/2 कहाँ है जी? डी है ऑप्शन। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा 5 cos थीटा बराबर 4, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रहेगा तो बिना बनाए हुए आंसर मार देना 1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेक स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर के। तो सेक स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर के। ये दोनों कट के 1 देगा, ये इक्वल टू के। आपका आंसर हो जाएगा सी। 44 में ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या कीजिए, इसको वर्ग कर लीजिए। वर्ग करने के बाद क्या हो जाएगा, बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। देखिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, 4 का स्क्वायर 16, दोनों तरफ वर्ग कर लिए। ठीक है, तो आपके पास टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा कट जाता है, तो प्लस में हो गया 2 बराबर 16। 2 उधर चला जाएगा, तो 16 माइनस 2 यानी 14। आपका आंसर हो जाएगा 44 का सी। ठीक है, 44 का आंसर बच्चों सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में, साइन 2x बराबर साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या कह रहा है दोस्तों, कॉस 30 को साइन में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 और 30 मिलकर 90 होना है। साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन 2x बराबर 1, तो इस कहाँ लिख सकते हैं, साइन 2x बराबर साइन 90 डिग्री, साइन से साइन गया, 2x बराबर 90, तो x का वैल्यू दोस्तों 45 डिग्री। आपका आंसर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ए और बी दो न्यून कोण इस प्रकार है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने कई बार बताया है कि याद रखिएगा, साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वही कॉस 45 डिग्री का होता है। तो ए प्लस बी पूछता है, तो 45 प्लस 45 बोल न दीजिए, 90 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर 90 डिग्री। चलिए, 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस 1 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, 3 साइन स्क्वायर 15 डिग्री, इसको यदि आप कॉस में बदलते हैं तो इसको हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। 3 रहेगा, 15 और 75 मिल करके 90 पूरना चाहिए। तो 3 कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, 3 साइन स्क्वायर 75 डिग्री, 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए, तो 1 प्लस 3 कॉमन लीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री और साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, और नीचे वही देखिए, कोस स्क्वायर 37 डिग्री या कोस स्क्वायर 53 डिग्री। इसको आप क्या कीजिए, बदल लीजिए, साइन स्क्वायर 53 डिग्री हो जाएगा ये 4। ठीक है, तो 4 साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस में 4 कोस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 मिलके ये 1 हो जाएगा, ये सब का वैल्यू 1, तो 4 है, तो 1 प्लस 3 4 माइनस 2, 4/2 यानी 2 आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, साइन 20 प्लस कॉस 70 बराबर 2 कॉस ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बस वही कीजिए, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन आपको। साइन 20 को कॉस में बदल लीजिए,
तो cos 70 डिग्री हो जाएगा। cos 70 और cos 70 तो 2 cos 70 डिग्री, 2 cos A, 2 से 2 गया, cos से cos गया, तो A का वैल्यू 70 डिग्री। आपका आंसर 48 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, किसका मान 1 के बराबर नहीं है? तो इसका मान है 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान नहीं है बराबर, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 25 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, पाद से 25 मीटर की ऊंचाई एच जब भी कहेगा निकालने के लिए दोस्तों, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, ऊंचाई मतलब शीर्ष का उन्नयन कोण है, मीनार का जब भी ऊंचाई की बात हम करेंगे तो 10 लगाना होगा हमको। ठीक है, 50 के लिए क्या करोगे तुम लोग दोस्तों, 10 लगाना है। तो एच का वैल्यू निकालना है, और क्या जानते हैं, पच्चीस मीटर है। 25 मीटर आपका मान लीजिए कि ये है 25 मीटर, ये मीनार है, और यहाँ से यदि आपको निकालना है और ये 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसको पूछता है, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी, एक्स बट्टे 25। टेन 60 का मान होता है √3, तो 25 √3, 25 √3 इजकल टू एक्स। आपका आंसर हो जाएगा 25 √3। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं। समांतर श्रेणी 7, 7 + √3, 7 + 2 √3, 7 + 3 √3 का सार्वंत्र, तो दोनों घटा लीजिए ना, 7 + √3 या -7, 7 7 कट जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? समांतर श्रेणी में नहीं है जिसका कि दूसरा में से सेम घटना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, इसका दोनों का डिफरेंस -5 -7 कितना, बोलिए, -2 का, -5 और -7 यानी 2 का ना हुआ, यानी -5 और -7, -5 + 7 2 का हुआ। इसी तरह से इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें कितना, 3 2 5 2 7 2 यहाँ नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये सब है, ये नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी यही आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन समांतर श्रेणी में है, तो जिसमें बराबर देखिए बढ़ता हो, 3 बढ़ा 4 बढ़ा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, स्क्वायर वाला नहीं होता है, याद रखिएगा। ये कितना, 4 घटा, ये 3 घटा, ये 2 घटा, ये भी नहीं है, यानी आपका आंसर 53 का डी हो जाएगा। ठीक है, इतना का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 12वां तो a + 12 - 1 × d, a + 11d, a का मान कितना है दोस्तों, -10, 11, और d का मान कितना हो जाएगा, -6 और -10, -6 + 10 यानी 4, d का मान, ये क्या है, d का मान, तो कितना हो जाएगा, 4, -10 + 11 चौक 44, तो कितना हो जाएगा, 4, 4 में से गया 3, 34 प्लस में। ठीक है, सभी दोस्तों को समझ में आ रही होगी। चलिए अगला प्रश्न की दुनिया में चलते हैं। कहता है √2, √8, √18 का कौन सा पद 10 √2 है? याद रखिए, ये 10 √2 लिखिए, tn बराबर a + n - 1 × d, 10 √2 बराबर √2 n - 1, और d का वैल्यू निकालिएगा, कितना होगा, √8 और -√2, तो ये हो जाएगा 2 √2 - √2 इजकल टू √2, तो √2। ठीक है, 10 √2 - √2 बराबर √2n और -√2, तो 10 ये 9 √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक √2 आ जाएगा इधर, √2n, 10 √2 √2n, रूट गए, n का वैल्यू 10, आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए। इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, समांतर श्रेणी का मतलब होता है अंतर समान होना चाहिए, 3x - x + 2, यहाँ 4x + 1 - 3x बराबर होना चाहिए।
3x में से गया तो 2x माइनस 2, 4x में 3x गया तो x प्लस 1, x इधर लाइए तो x 1, अब प्लस में 2 कर लीजिए यानी 3, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 21, 18, 15 डॉट डॉट जीरो में पदों की संख्या है तो 0 बराबर 21 प्लस n-1 इंटू 18 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा -3। ठीक है, हाँ, तो 21 प्लस -3n प्लस 3, 21 3 24 बराबर 3n 8, n का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, आंख मूंद के मार दीजिएगा n²। ठीक है, श्रेणी इतना के लिए A30 और A10 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। A30 निकालिएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा A30 के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A30 पहले आइए, A30 तो 9 प्लस 30 में से गया 29, 14 में से 9 गया तो -5 ना, सॉरी 5, 14 में से 9 तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा बताइए, 9 2 5 45, 145 9 154। A10 निकालिएगा। ठीक है, तो 9 10 है ना, तो 9 इंटू 5 90 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 9 अब प्लस 9 5 45 यानी 54, ये 54 हुआ 154, तो 154 में 54 घटा लेना है 100, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यदि कि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इतना हो तो T7 ज्ञात कीजिए। देखिए Tn बराबर n, तो T7 यदि निकालना है तो 2 इंटू 7 अब प्लस में 7 कर लीजिए, 7 दूनी 14 7 21, आपका आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना अंदाज भी नहीं लगा सकते थे हम लोग। कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। कोसेक को बदलना है दोस्तों, कोसेक को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, याद रखिएगा। कोसेक को बदलने के लिए देखिए, कोसेक आप जानते हैं, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, ये 10 है ना 36 डिग्री, इसको आपको 10 बदलता है कोट में, कोट स्क्वायर 90 में से 36 घटा लिए तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 54 डिग्री बराबर 1, आपका आंसर 1 हो जाएगा। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, इसके जून या सितंबर होने के लिए, एक महीना ये एक महीना दोनों मिलकर हो गया 2, टोटल होता है एक वर्ष में कितना 12 महीना, तो 2 छक 12, आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला प्रश्न, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता 3 5 7 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा विषम, ये हो जाएगा सम, तो 3 गो ये भी हुआ 3 गो ये भी हुआ, तो पूछता है नहीं आने की प्रायिकता, तो ये 3/6 यानी 1/2, आने की प्रायिकता 1/2 और नहीं आने की प्रायिकता 1/2। दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 2 पासा है, पासा कितना है 2, यानी पासा है आपके पास 2, यानी 6 गुणे 6 कर लीजिए, 1 से 6 तक लिखा रहता है यानी 36, आपका आंसर हो गया 64 का सी। यदि P बराबर इतना तो PE डैश ज्ञात कीजिए। E डैश निकालने के लिए क्या हो, 1 में से PE को घटा लेना है, तो 1 में से 0.5 को घटा लीजिए तो 0.5 ही बचेगा। ठीक है, इसी बारंबारता का वितरण माध्य का बहुलक क्रमशः 45 28 और 16 है, तब माध्य का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। इसके लिए आपको हम बता दें कि बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर जो होता है 3 इंटू माध्य का 2 इंटू माध्य, तो बहुलक कितना है, माध्य और बहुलक, बहुलक है 16, माध्य का नहीं पता x मान लीजिए, माध्य है 28, तो 2 इंटू 28, तो 16 बराबर 3x माइनस 56, 56 को इधर ले आइए, 56 को जोड़ लीजिए तो 6 6 12 5 1 6 1 7 बराबर 3n, n को काट लीजिए 24 दिया 72, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24। निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो एक से अधिक नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, विचलन नहीं है। आपका आंसर डी हो जाएगा। एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की क्या प्रयोगता है? तो ये दोनों मिलके 2 और 6 कर लीजिए, यानी 1/3। आपका आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है। एक थैली में 7 लाल, 8 हरा, 5 सफेद। तो 7 8 15 5 20। कोई दिक्कत? सॉरी, 8 5 13 7 20। गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके 9 लाल और 9 सफेद होने के। लाल भी नहीं होगा और सफेद में तो कौन हो सकता है? 8, यानी हरा। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5। ठीक है। चलिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि वो वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगा? याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों को ये अब हम लोग ज्योमेट्री में इन करते हैं और यही आपको नंबर बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, यही आपको नंबर बढ़ाने का काम करेगा। याद रखिएगा, ये 7 है, ये 24 है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर, ये है वृत्त P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई, ये मान लीजिए P है, ये T है और ये R है, यानी ये मान लीजिए लंब हो जाता है। 7 सेंटीमीटर है और P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 है। तो इसका पूछता है, ये देखिए ये लंब है, तो ये लंब है, ये आधार होगा तो ये कर्ण होगा, कर्ण न होगा। तो आप क्या कीजिए, कर्ण का वैल्यू हम लोग जानते हैं 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो 625। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 25। ठीक है, रूट निकाल लीजिएगा इसका। अगला प्रश्न में आइए, थोड़ा सा फास्ट हम लोग खींच रहे हैं। देखिए 72 का पूछता है, 72 का क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या है, एक्स वाई जेड में भुजा वाई जेड को बिंदु टी तक बढ़ाया गया। मान लीजिए ये है कितना, एक्स वाई जेड है, मान लो एक्स वाई जेड, किसको बढ़ाया है, वाई जेड को, वाई जेड को बिंदु टी तक बढ़ाया गया। तो चलिए ये टी तक हमने बढ़ा दिया, जिससे एक्स जेड टी ये हो गया 110 डिग्री, तथा एक्स वाई जेड ये हो गया दोस्तों कितना 40 डिग्री। तो वाई एक्स जेड ज्ञात कीजिए, वाई एक्स जेड ये पूछता है। देखिए ये 110 डिग्री हुआ तो एक रेखा पर बनता है 180 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। 7 4 11 110 डिग्री, तो ये हो गया 180 में से घटाइए तो ये भी हो जाएगा कितना डिग्री, 70 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN में कोण A 87 डिग्री, कोण M 35 डिग्री, तो C का मान ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, जब त्रिभुज 2 दिया रहेगा, 2 एंगल रहेगा, तो आप आंख मूंद करके 180 में से घटा लीजिए। कितना 7 5 12 के 2, 8 3 11 1 12, 180 में से घटा लीजिए कितना, 10 में से 8, 7 में से 2 गया 5, 58 डिग्री। आपका आंसर 58 डिग्री हो गया। एकदम मजे में मार दीजिए। त्रिभुज ABC में AD लंब BC, AD बराबर BD 5 सेंटीमीटर, BC 70 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करें। तो याद रखिएगा, त्रिभुज एक बना लीजिए ABC, AD लंब BC, AD लंब जो है BC पर डाल दिया है, AD बराबर BD, यानी ये बराबर है 5 है, ये भी 5 तो ये भी 5। BC 17 सेंटीमीटर, BC टोटल कितना है, टोटल आपका 17 है, तो यानी ये हो जाएगा 12। तो AC का मान पूछता है, ये AC, ये 12 ये 5, तो ये हो जाएगा कितना 12 का स्क्वायर कर निकाल लीजिए, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 169 यानी 13। आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 13। बहुत मज़ा आता होगा आपको प्यारे दोस्तों, हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोगों को भी आएगा। एकदम मिजाज एकदम दिल खोल करके आनंद लीजिए, पूरा एंजॉय के साथ आनंद लीजिए। ऐसा कैलकुलेशन आपको, ये मेरा वादा है कि यूट्यूब पर किसी के द्वारा नहीं दी होगी। हर एक क्वेश्चन का डिस्कस मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, चलिए 8 sin 60 डिग्री, 8 sin 30 डिग्री। देखिए 8 sin 60 डिग्री, तो 8 और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, √3/2, तो 2 चौक 8, ये 4√3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 8 और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 2 चौक 8, ये 0 और 4 हो गया। ये बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, बीच की दूरी हम लोग को क्या बताया अभी,
कि दूसरा में से पहला घटा लेना है। 0 - 4√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 चौका 16, 16 तिया 48, इसका हो जाएगा 4 चौका 16, तो 64 हो गया। इसका निकाल लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, cos थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, एकदम आसान, एक त्रिभुज बना लीजिए समकोण त्रिभुज। cos थीटा आधार बट्टा कर्ण, ये 4 ये 5, तो 25 में से 16 घटाइए तो ये हो जाएगा 3, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से। tan थीटा p/b 3/4, आपका आंसर हो जाएगा 3/4। ठोकिए, लगाइए आंसर। चलिए, cos 48 sin 42, तो आप ध्यान रखिए, किसी को भी बदल लीजिए। इसको यदि आप बदल लेते हैं तो ये भी हो जाएगा cos 48, 48 से 42 को जोड़िए, 90 पुर रहा है, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 77 का बी। मतलब छुओ आंसर मारो, टच एंड रन मेथड से। cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है क्या चीज, cot स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए, cot स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा बट्टे sin स्क्वायर थीटा, 1 बट्टे ये से ये कट गया, 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा लगा दीजिए आंसर। चलिए, tan 15, tan 35, tan 75, tan 55, tan 45 डिग्री बराबर वाट। तो देखिए, 15 में किसको जोड़िएगा तो 90 पूरेगा, 75, ये कट गया। 35 में 55 जोड़िएगा तो कट गया, ये 1 हो गया। ठीक है, 1 गुने 1, और tan 45 का भी वैल्यू होता है 1, सबको गुना कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब हर जो है, हर में 2 एवं 5 का घात हो। याद रखिएगा, 105 है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 गुने 7 गुने 5, देखिए ये 3 7 है, ये नहीं होगा। ठीक है, 210 है, 3 7 गुने 10, ये भी नहीं होगा, गलत। ये देखिए 88, तो 11 8 88 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 11, इसमें 5 है ही नहीं, ये कारण नहीं होगा। आपका आंसर ये होगा। कैसे, समझिए, ये 2 का करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी, चलिए 2 तो 80, तो 2 2 4 दूनी 8, तो 20 गुने 2 इंटू 5, चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पंचे 160, यानी 2 का पावर 5 और 5 का पावर 1, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 82 में आइए, 82 करता है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9, तो आर बराबर वाट कहते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, ए में अगर बी से क्यू बार में भाग देते हैं तो यहाँ आर बचता है। ए का वैल्यू कितना है, 72, बी से भाग देना है 9 से, तो कितना बना भाई, 9 8 72, ये 0, तो आर का वैल्यू क्या निकला, 0। ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य क्या है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस भी 4 और माइनस भी 4, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, द्विघात कितना का विविधकर क्या होगा, विविधकर का मतलब होता है डी निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर 4ac, 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 दूनी 8, यानी 1, आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, तो मूलों का योगफल का -b/a, तो -k/1 बराबर 6, तो k का वैल्यू -6, आपका आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 इंटू अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। तो 5 इंटू मूलों का गुणनफल तो c/a, तो यानी -4/2, 2 दूनी 4, यानी 5 गुने -2 -10, आपका आंसर देखिए -10 हो गया। बहुपद इतना के शून्य कौन से हो सकते हैं, इसको दोस्तों जब आप बनाएंगे तो आपका आंसर x बराबर लगाइएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बट्टे 2a, तो आपको आंसर यहाँ आ जाएगा दोस्तों। इसको बनाने के बाद 87 का आंसर यदि आप निकालते हैं, 87 का आंसर में आपको मिल जाएगी
बी आंसर मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको जरूर बनाइएगा। 87 का आंसर निकल जाएगा बी। 88 में आते हैं। 88 का देखिए, कहता है सी एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि। जब नहीं होगा तो डी जो होता है लेस देन 0 होता है। तो चलिए इसको क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी का वैल्यू है ए, तो ए स्क्वायर, ये बी का वैल्यू ए है, ए स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह सी और सी की जगह बी लेस देन 0। ए स्क्वायर माइनस 4bc लेस देन 0, ए स्क्वायर 4bc लेस देन 0। ठीक है, 90 में आइए। इतना के मूलों का योग, मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मूलों का योग माइनस बी बाई, तो माइनस 6/1, तो माइनस 6। अब सी बाई, तो 4/1, तो 4, यानी ये 3 और ये 2 माइनस में। ठीक है, प्लस में हो जाएगा 3/2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। कौन बहुपद नहीं है। बहुपद दोस्तों हमने बोला है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में होगा, ये बहुपद है, स्क्वायर है, ए भी है, ये भी है, ये नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी, यानी आंसर बी, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा होगा दोस्तों तो रूट अंडर निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल का, रूट अंडर क्षेत्रफल का, तो कितना 121 का 11, 225 का कितना 15, ये इसका भी रूट, इसका भी रूट कर लीजिएगा, 11:15। दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा कोण पे इतना है, तंबू त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको स्क्वायर कर लीजिए, इसको वर्ग कर लीजिएगा, 7 का स्क्वायर कितने 49 और ये 25, 49:25 हो जाएगा। 93 निकालते हैं दोस्तों। ABC समरूप त्रिभुज XYZ, BC 9 सेंटीमीटर, YZ 7 सेंटीमीटर, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा दोस्तों भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है, एक है 243 बट्टा, दूसरा का नहीं है x मान लीजिए, एक है 9, एक है 7, तो इसको वर्ग कर दिएगा तो 9 × 7, 9 नमा कितना हो जाएगा, 9 से इसको काटिएगा तो 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 तिया 27, 7 7 49 तिया कितना हो जाएगा 49 तिया, 9 तिया 27, 4 तिया 12 2 14, 147 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। एक किसी वृत्त है, एक जीवा की लंबाई, ठीक है, त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब हो गया कि ये तीनों भुजा बराबर है तो 7-7 डिग्री का होगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। यदि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करती है तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करती है, देखो बीच में स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे, 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा। इसका आंसर याद रखिएगा 3√3 होगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। 96 में थोड़ा सा हेल्प दे देते हैं। 96 के लिए प्यारे दोस्तों करना क्या है, इसको याद रखिएगा r tan थीटा होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो r कितना है दोस्तों 3, और tan 60 डिग्री का मान रखिएगा 3, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, 3√3। आपका आंसर ये हो जाएगा। ये ट्रिकी याद रखिएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल, तो 2 है तो ये 4 है, ये 4 है तो कितना हो जाएगा 16, तो 4 चौका 16 यानी 4 गुना हो जाएगा, सीधा याद रखिएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 100 और अनुपात 81 है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात, तो ठीक वही काम करिए दोस्तों। 181 ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10:9, 98 का बी, 98 का बी। चलिए दो समरूप त्रिभुज का परिमाप 60 है और 40 सेंटीमीटर। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। वही चीज रखना है दोस्तों, यही चीज आपको करना है कि परिमाप, जैसे क्षेत्रफल बट्टे क्षेत्रफल कर लिए थे,
भुजा बट्टे भुजा, यानी एक भुजा 12 एक्स है, तो 12 पंचे 60, 5 अठे 40, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8। आपका आंसर हो जाएगा 8। चलिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज MNO, एक त्रिभुज है MNO, P Q क्रम से भुजाएं MN और MO पर दो बिंदु है, MN P और Q, यहाँ पर दो बिंदु है, PQ समानांतर, ये दोनों बराबर है। यदि MP अनुपात PN, MP अनुपात ये 3 है और ये 5 है, तो MQ अनुपात OQ यानी A, याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, ये लीजिएगा MP बट्टे PN, इधर भी लिखिएगा MO MQ बट्टा QO, ये 3/5 है, ये नहीं पता है तो ये ही वही होगा MQ बट्टा QO। आपका आंसर हो जाएगा जो है 3:5 D, 100 का D। तो प्यारे दोस्तों कैसा लगा? आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्यारे दोस्तों पुनः एक बार आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को भेजें। चलिए और सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सब्जेक्टिव में 2 नंबर में, बहुत ही थोड़ा सा दिया था घुमा करके, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े हैं उसके लिए बहुत आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टोटल आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें कि आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना था। 30 क्वेश्चन पूछा है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका जो है 8 प्रश्न पूछा है, जिसमें 4 प्रश्नों का जवाब देना है 5 नंबर का। देखिए एक आलेख हो गया, एक सिद्ध करने वाला है, थ्योरम है। चलिए द इंड, आपका द इंड। तो प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।